नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में इंग्लिश विथ अजय कात्यायन। लेकिन अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं 12वीं हिंदी की। चूँकि इस YouTube चैनल पे लगातार आपको इंग्लिश की कंटेंट मिलती रहती है 12th के लिए, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के एग्ज़ाम के लिए, तो 12th के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने इस सीरीज में अभी 2 वीडियो किए हैं सुपर हिट गेस हिंदी का, जिसमें मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, किस तरह से तैयार करने हैं, जिससे एग्ज़ाम में आपका जो मार्क्स है हिंदी में काफ़ी बेहतर हो जाए। आज से हम लोग 2 से 3 वीडियोज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव सेक्शन की, और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन। नहीं तो ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन में कुछ आपको क्वेश्चंस देंगे हम। पहले हम लोग जो आपका बुक है दिंगत भाग 2, उसके हम लोग हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और फिर ग्रामर से भी मैं सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। उन क्वेश्चंस की आप तैयारी कर लेंगे। टोटल क्वेश्चन 250-300 तक होंगे, और इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो फिर आपकी जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है हिंदी की वो भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके सामने यहाँ पर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो गद्य के पाठ 1 से 4 तक के हैं। ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो गद्य के पाठ 1 से पाठ 4 तक के हैं, और इसको हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे बनाएंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन वही है कि जैसा काम, यहां पर जैसा हो जाएगा, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। ए है रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद बी है जयप्रकाश नारायण, सी है बालकृष्ण भट्ट, और डी है मोहन राकेश। तो यहाँ पर पहला आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मोहन राकेश। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर फिर से एक हो गया है, तो मैं हाँ, तो बालकृष्ण भट्ट ही हम पढ़ा रहे हैं तो बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर बालकृष्ण भट्ट ही होगा। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, है ना, ये आपका है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। 4 ऑप्शन है, मैं उनमें से एक सही ऑप्शन बताते जा रहा हूं। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। एक आपका पहला चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, वो एक प्रकार का क्या है, तो उसको हम लोग कहेंगे या तो निबंध कहेंगे या ललित निबंध कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो यहाँ पे हो जाएगा भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होता है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, उसने कहा था कहानी के नायक है लहना सिंह। 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अमृतसर। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। गुलेरी का पूरा नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी, तो यहां पर हो जाएगा 3। उन्होंने कुल 3 कहानियां लिखी, जिसमें से उनकी एक कहानी है उसने कहा था। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। ये 3 आपको 4 रचनाएं दी गई है, इसमें कह रहा है कि कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नहीं है। तो देखो, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था, यही गुलेरी जी की 3 कहानियां हैं, मतलब ये तीनों उनकी रचना है। लेकिन हारे को हरिनाम जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी को नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलो इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सीताब दियारा, बी। यदि आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं ऐसे करूंगा तो ये हट जाएगा सारा रेड ऑप्शन, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन है कि अभी इस देश की जनता को मीलों जाना है, यह कथन किसका है। तो अभी इस देश की जनता को मीलों जाना है, यह कथन जो है वो किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू का है। जयप्रकाश नारायण ने ISSC की परीक्षा कहां से पास की, तो यहां पर आपको
4 ऑप्शन दिए हैं A B C D, है ना। एक है पटना साइंस कॉलेज, फिर हिंदू विश्वविद्यालय, फिर बिहार विद्यापीठ, है ना। मैं ऑप्शंस लगा रहा हूं, यदि किसी ऑप्शंस पे आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो सही नहीं है तो आप नीचे कमेंट्स जरूर करके उसे ठीक कर लीजिएगा। मैं अगले वीडियोस में जब आऊँगा तो बता दूंगा कि हाँ भाई वो ऑप्शन सही नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि बिहार विद्यापीठ होगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को, 14 का बी हो जाएगा। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दिनकर जी को बहुत सारा पुरस्कार दिया गया, लेकिन उसमें से जो यहां पर बात की जाती है वो पद्म भूषण होगा। उनको पद्म विभूषण नहीं मिला था, पद्म भूषण मिला था। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो यहां पर होगा शिव और पार्वती के। शिव और पार्वती के कल्पित रूप को, काल्पनिक रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है रश्मिरथी, जिसको लिखा गया था रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन तक मैंने यहाँ पर आपको सही आंसर बता दे, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर पे, 18 नंबर क्वेश्चन है, चलिए, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृत की 4 अध्याय किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। और कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? अब यहां पर 4 ऑप्शन फिर से दिया गया है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, सद्भाव का अभाव और परीक्षा गुरु। तो जहां तक मुझे याद लग रहा है, नूतन ब्रह्मचारी को बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, 100 अजान 1 सुजान भी बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, सद्भाव का अभाव भी उसने लिखा, लेकिन परीक्षा गुरु जो है ये उनका लेखन नहीं है। परीक्षा गुरु, हाँ, ये उनका नहीं है। तो ये 20 का सी होगा। आप एक बार देख भी लीजिएगा बढ़िया से आंसर, 20 का सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 21 नंबर क्वेश्चन पे, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो सही हो जाएगा किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। ठीक है, फ्राइडे के मुख से, फ्राइडे के मुख से उन्होंने अपना बात सुना। 21 का ए। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। बातचीत पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो यह हो जाएगा इसका सही आंसर बातचीत की शैली। 23 का ए। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अब यहां पे ये नहीं पूछ रहे कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कछुआ धर्म जो है इसको लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, और रेल का विकट खेल, ये वाला सही आंसर होगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह जो था, ये चैप्टर 2 का है, उसके गांव का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा माझे। लहना सिंह किस पद पर था? तो वो जमादार न, हाँ जमदार सही है, लेफ्टिनेंट तो मेजर नहीं था, जमादार, जमदार के पद पे था। जब लीजिए आप लोग कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण कब दिया? तो 5 जून 1974। डेट बड़े सिमिलर है तो कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए आप लोग बड़े देख के समझ के बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और नए क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके हो गए। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिया? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पटना गांधी मैदान। दिनकर का जन्म कब हुआ? तो दिनकर का जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 को, है ना। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह हो जाएगा अर्धनारीश्वर। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल, है ना। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। जयप्रकाश को भारत रत्न कब दिया गया? चलिए सही से डेट देखेंगे। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? मुझे जहां तक याद है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1998, 1998।
जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो जहाँ तक याद है मुझे कि जयप्रकाश जी 1922 में अमेरिका गए थे और उसके 2 साल बाद वहीं पे भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, तो वो 1924 तक मार्क्सवादी बन चुके थे। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप देख लीजिए एक बार और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद ये कुछ और क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो दिनकर जी प्रसिद्ध है साहित्यिक रचना के लिए। जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था, उसने कहा था। और अंतिम एक और क्वेश्चन है जो काफी क्रिटिकल है, जरा आप देख लेंगे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, है ना? तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844। उसके बाद आपको कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे जो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, जैसे कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो कुड़माई का अर्थ होता है सगाई, है ना? कुड़माई का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सगाई होता है। ठीक है, सगाई, या कहीं कहीं इसका अर्थ शादी भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि पलटन का विदूषक कौन था? तो जो पलटन का विदूषक था, ये क्वेश्चन है उसने कहा था से, है ना? तो उसका नाम था वजीरा सिंह, शायद मैं वजीरा, हाँ वजीरा सिंह ही नाम था। चलो ठीक है, आप देख लेंगे एक बार ये सारे क्वेश्चंस को, है ना? जरूरी नहीं है क्योंकि हो सकता है कि ना भी हो। तो कुड़माई का अर्थ क्या है? सगाई। पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। उसके अलावे आप देखेंगे कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहते हैं? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है सदानंद जी को। सदानंद जी, सदानंद जी को कहा जाता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे। अगला है जयप्रकाश नारायण के रचना का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण के रचना का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक मिनट, जयप्रकाश नारायण के रचना का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। लेनिन की मृत्यु कब हुई? शायद 1924 में। तो एक दो जगह मैंने शायद शब्द का प्रयोग किया है आंसर बताते समय, आप उसकी आंसर को एक बार और देख लेंगे, और बाकी सारे आंसर्स मैंने करवा दिए। तो ये था आपको पाठ 1 से लेकर 4 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा सेक्शन है वो है पाठ 5 से लेके 8 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में रखते हैं, फिर अगले दिन जब हम मिलेंगे तो कुछ ज़्यादा करेंगे, है ना? अगले दिन हम लोग गद्य चैप्टर के सारे कर लेंगे। एक ही बार आप भी देखेंगे तो थोड़ा याद नहीं हो पाएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो 3 क्लास और हिंदी के लिए है, फिर टोटल 5 क्लास हो जाएगी, और उसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। और ये वीडियोज़ वैसे स्टूडेंट तक भी पहुँचाइए जिनकी मतलब हिंदी अभी तक तैयारी नहीं हुई है, सबके साथ शेयर कीजिए। अच्छा लगा हो मेरा प्रयास तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू। दबा दीजिए।